Namaskar. Welcome to Yoga with Marina. योग सिर्फ एक कोई आसन या प्राणायाम नहीं है। योग एक साधना है। योग एक मिलन है। योग हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा का मिलन है। योग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर बॉडी, माइंड एंड सोल। योर ब्रेथ। हम अपनी सांसों पे जितना ही कंट्रोल करेंगे, हमारे मन उतना ही काबू में आएगा और हमारा शरीर उतना ही व्यवस्थित और हेल्दी होगा। तो चलिए आज हम योग से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो आसन के पहले अपने शरीर को कैसे फ्लेक्सिबल बनाएं, लचीला बनाएं। या क्योंकि कोई भी आसन करने के लिए हमें एक पोस्चर की, बॉडी आसन की ज़रूरत होती है। उस आसन को सही तरीके से करने के लिए हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। ये हम स्वास्तिक आसन में बैठते हैं और अगर हमें कंफर्टेबल लोटस पोज, और अब आपका अगर अभ्यास है तो फुल लोटस पोज में बैठ सकते हैं। आप फुल लोटस पोज में बैठ सकती हैं। जो भी आपको आसन कंफर्टेबल लगे उसमें ही बैठना है। पहले अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी सांसों को जुड़ने दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। अपने स्पाइन को सीधी रखिए, शोल्डर ब्लेड ओपन, और आपका हाथ ध्यान मुद्रा में होगा। इंडेक्स फिंगर एंड योर थंब टचिंग ईच अदर। ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा भी कहलाता है। आंखों को बंद रखते हुए एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांसों को ऊपर भरते हुए और फिर धीरे धीरे अपनी सांस को नीचे की ओर टुवर्ड्स आवर नेवल छोड़ते रहेंगे। इनहेल, टेक ए डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल टुवर्ड्स योर नेवल। अपनी नाभि की ओर अपनी सांस को नीचे आते हुए महसूस कीजिए। फील द फ्लो ऑफ योर ब्रेथ कमिंग डाउन। वन मोर टाइम। इनहेल, टेक ए डीप ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ एंड एक्सहेल टुवर्ड्स योर नेवल। अपने मूलधारा चक्र के तरफ सांसों को धीरे धीरे नीचे की ओर छोड़िए। आंखें खोल लीजिए। अब आपका शरीर, आपका मन, आपकी सांसें आपके साथ हैं। इसको व्यवस्थित करते हुए कुछ स्ट्रेचिंग, सूक्ष्म व्यायाम जो हम योग के पहले करते हैं। पैरों को सीधा कर लीजिए। अपने दोनों हाथ को अगल बगल रखते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, पैर को 3 फीट की दूरी पे रखिए। सांस भरते हुए अंदर लीजिए, सांस छोड़ते हुए बाहर। इनहेल, टच योर टोज इन, एक्सहेल, टच योर टोज आउट। इनहेल इन, एक्सहेल आउट। सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए सांस भरते हुए ऊपर की तरफ अपने तलवे को कीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे। घुटने को ऊपर ना उठने दें, अपने तो घुटने को जोड़ कर रखें। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर। इसको 3 से 10 बार, 15 बार धीरे धीरे आप अपने अभ्यास के अनुसार बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेच इट अप एंड स्लोली एक्सहेल। सांस छोड़ने के दौरान आप नीचे की तरफ जितना दबा सकते हैं अपनी टोस को, अपने
उंगलियों को नीचे की ओर दबाएंगे। अब एक बड़ा सा गोला, मेक अ बिग सर्कल विथ योर फीट टुगेदर। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, सांस छोड़ने के साथ, सांस लेने के साथ, इनहेल एंड एक्सहेल। अब दोनों पैरों को अपने ज्वाइन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेंगे। अब हम पश्चिम उत्तान आसन की तरफ जा रहे हैं। इनहेल, अपने शरीर को एक लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे और सांस छोड़ने के दौरान अपने नाभि के तरफ फोल्ड होते हुए अपने हाथों को आगे लाएंगे और अपने सर को घुटने की तरफ ले जाएंगे। अगर आपका सर ना टच हो रहा हो तो आप एक कोई भी सपोर्टिव चीज़ ले सकते हो। जैसे इनका पूरा टच हो रहा है, सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे इसका अभ्यास कर सकते हैं। बट डोंट फोर्स योर बॉडी, जस्ट गिव टाइम टू योर बॉडी। ऐसे दोनों पकड़ते हुए अपने सर को नीचे की ओर लाइए और जैसे जैसे अभ्यास होता रहे अपने फीट को, अपने अंगूठे को पकड़ते हुए अपने एल्बो को डाउन करते रहिए और धीरे धीरे समय के अनुसार जैसे जैसे आपके शरीर पर स्पाइन में लचीलापन आएगा आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। अब अपने पैर को पूरा ढीला रिलैक्स कर ले। अब अपने थाइस को, अपने राइट फीट को ऊपर उठाएं और अपने थाइस को, जांघों को पकड़ते हुए घुटने के नीचे, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर नी। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 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 सांस भरते हुए ऊपर। अपने पैर को अपने करीब लाएं। जिनके घुटने में दर्द हो वो अपने चेयर पे, बेड पे, टेबल, कहीं भी बैठ के ये काम कर सकते हैं। ये क्रिया अपने दोनों पैरों को पकड़ें और धीरे से ऊपर की ओर अपने पैर को खींचें। अगर आप पूरी तरह से नहीं पकड़ पा रहे आपका पैर तो यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ बैंड एंड स्ट्रेच इट अप। ट्राई टू प्रेस योर नी डाउन एंड ट्राई टू कीप योर लेग स्ट्रेट। अब अपने स्पाइन को सीधा रखिए, उसको झुकाना नहीं है। इनहेल, लुक अप, सांस भरते हुए ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए अपने सर को, डोंट फोर्स योर बॉडी, जितनी आपका बॉडी खुद से जा रही है जाने दीजिए। सांस भरते हुए ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब अपने पैर को मोड़ते हुए ऊपर की ओर अपने बाएं जांघों पर रख ले आइए, पूरा एड़ी नीचे की ओर और आपका टोज ऊपर की ओर, उंगली की ओर। अपने घुटने को स्ट्रेच करेंगे नीचे। इनहेल एक्सहेल, पूरा ऊपर की ओर, नीचे की ओर। और अपने पैर को बाहर की ओर निकालते हुए पूरा सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइज फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, घुटने का दर्द, अकड़न, एड़ी में दर्द, पैरों में कंपन या जो भी जिस प्रकार की भी दर्द है, पीड़ा है, वो धीरे धीरे इस सूक्ष्म व्यायाम के आप चेयर पे बैठकर, बेड पे बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। अब पैर को नीचे रखते हुए बायां पैर पर उठाइए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। आप अपने जांघों को अपने चेस्ट के करीब लाते हुए दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। हाँ, अगर आप खुद से कर सकते हैं, एंड स्ट्रेट अप योर नी, गुड। और स्पाइन को ऊपर रखिए, मेरुदंड को अपने सीधा रखिए, ऊपर देखिए सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए अपने पैर को अपनी तरफ लाइए, धीरे से अपने जांघों पे ले आइए और वैसे ही घुटने को ऊपर और नीचे की ओर स्ट्रेच कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, डोंट फोर्स इट, जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, स्ट्रेच इट। अब अपने पैर को बाहर की ओर थोड़ा निकालते हुए पूरा एंकल रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। वापस से पैर को सीधा रखते हुए
बटरफ्लाई पोज, दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए अपने उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए अपने फीट को पकड़िए, अपने स्पाइन को सीधी रखिए, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, और अपने जांघों को ऊपर और नीचे, इट ओपन्स योर हिप। आपकी नीचे की घुटनों में जिनको पेन है वो आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं, हल्का मोड़ के, जिनका पैर अंदर नहीं आ रहा है, पर ट्राई टू ब्रिंग योर फीट, आप अपने मूलधारा चक्र के तरफ लाएंगे, पूरा स्ट्रेच। अब आप अपने गर्दन की भी स्ट्रेच करते हुए, स्पाइन की स्ट्रेच रोकते हुए, सांस भरते हुए ऊपर देखो, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आओ। जो नीचे की ओर नहीं आ रहे हैं वो जितना आ सकते हैं वो आने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप को फोर्स नहीं करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और 3 लंबी गहरी सांस भरेंगे, लेंगे रोकते हुए। 3 लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल, कम अप, एक्सहेल, रिलैक्स। अपने पैर को फ्री छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका शरीर अभी धीरे धीरे अभ्यास की ओर है, तो आप अपने शरीर को बहुत तनाव, बहुत स्ट्रेस नहीं देंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अब हम लोग वज्रासन की तरफ बैठेंगे। जो वज्रासन में बैठने में जिनको तकलीफ होती है, जो बहुत मोटे हैं, जिनके घुटने में दर्द है, जिनके घुटने में बहुत दर्द है, वो इस आसन में नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर हल्का है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो या तो वो अपने पीछे पिलो लगा ले या अपने घुटने के नीचे लगा ले। इस तरीके से बैठते हुए अपनी दोनों हथेली को आगे की ओर रखेंगे, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, अपनी हथेली को ऊपरी की तरफ कर लीजिए, और खाने के बाद जो आप आसन कर सकते हैं, यही एक आसन है वज्रासन। या तो आप इस तरीके से बैठ के धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वज्रासन में थोड़ी अगर आपको तकलीफ हो रही है तो 2 मिनट 3 मिनट और इसकी अवधि बढ़ाते रहें। फिर आप मार्जरी आसन, कैट पोज, कम टू कैट पोज। मार्जरी आसन, जिनके भी बैक में, स्पाइन में स्टिफनेस है, दिस इज वेरी गुड फॉर स्टार्टिंग एनी आसना। श्वास लेने के दौरान आप अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ करेंगे, प्रेस योर टेलबोन डाउन। सांस छोड़ने के दौरान आप अपने पेट को सिकुड़ते हुए, स्पाइन को राउंड करते हुए नीचे की ओर देखेंगे। इनहेल, टेक ए डीप ब्रेथ, प्रेस योर स्पाइन डाउन। Exhale, squeeze your navel and round your spine. Inhale, look up. Exhale, round your spine. इसको 3 से 7, 10, 15 बार धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप जा सकते हैं। आप दोनों घुटनों को जोड़ लीजिए, अपने फीट को फ्री कर लीजिए, मतलब उंगलियों को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, और अपने हाथ को लंबा करते हुए शशांक आसन, चाइल्ड पोज, खरगोश का। अपने दोनों हिप को अपने एड़ी पे लगाइए, अपने हाथ को लंबा रखिए और अपने सर को अंदर की ओर, और जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए तो आगे की ओर। अभी आप अंदर की ओर रखेंगे। जब भी आप आसन करते हुए थकान महसूस करें या चक्कर आ जाए या किसी भी तरीके का आपको तकलीफ हो, तो आप इसी आसन में जाएं। दिस आसन हेल्प्स यू टू रिलीज स्ट्रेस एंड सप्लाई ब्लड एंड ऑक्सीजन टुवर्ड्स योर हेड। जो स्ट्रेस में है, इंसोमेनिया में है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, स्पाइन का, सबके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे अपने सांस लेने के दौरान अपने शरीर को आगे की ओर लाइए और सांस भरते हुए ऊपर की ओर देखिए।
कोबरा पोज। सांस छोड़ने के दौरान पीछे जाइए। सांस लेने के दौरान आगे आते हुए ऊपर की ओर देखिए। अब सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाइए। अपने दोनों हाथों को अपनी ठुड्डी के नीचे लगाते हुए अपने दोनों पैरों को अपने हिप से टैप कीजिए, सिंगल लेग और योर लेग विच इज वेरी गुड फॉर योर बैक, योर घुटना। जिनको घुटने की दिक्कत है, पेन है, बैक की प्रॉब्लम है, इसको गोलाकार में घुमाइए। ये सब ऐसे हैं जिनको आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी उम्र में, और जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो वो ये कर सकते हैं। बस धीरे धीरे अभ्यास और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। आप सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को सीधा रखिए, बिना घुटने मोड़े हुए सांस भरते हुए अपने पैर को ऊपर की ओर लाइए, एकदम सीधा जाएगा। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब बाएं पैर को सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, रेज योर फीट अप, कीप योर फीट स्ट्रेट। एक्सहेल, ब्रिंग योर फीट डाउन। वन मोर, इनहेल, रेज योर फीट अप, एक्सहेल डाउन। जो नीचे नहीं लेट सकते वो बेंच या बेड पे भी लेट के ये आसन कर सकते हैं। आराम से धीरे धीरे जितना पैर उठे, पर घुटना मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है। एक्सहेल डाउन। अब दोनों पैरों से एक साथ अपने दोनों पैरों को उठाइए घुटने के साथ बिना मोड़े हुए, और दोनों हाथ पे अपने सर को रिलैक्स करते हुए रखिए, ऐसे अंदर की ओर, और नीचे छोड़ दीजिए सांस छोड़ते हुए। शुरू में आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड का होल्डिंग रखेंगे। अभ्यास जैसे जैसे बढ़े इसको 30-40 तक ले जा सकते हैं। आप दोनों हाथों को एक साथ अपने चेस्ट के अगल बगल रखते हुए सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। अगर पूरा हाथ ऊपर सीधा ना उठे, बैक में बहुत दर्द है, गर्दन में बहुत दर्द है, तो अपने आप को खींचे मत, धीरे धीरे ऊपर आइए और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, और अपने दाहिने देखिए सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए बीच में, बाएं देखिए सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए बीच में और सांस छोड़ते हुए नीचे। वापस से सांस भरते हुए ऊपर की ओर आइए। सांस छोड़ते हुए मार्जरी आसन, कैट पोज, और सांस लेते हुए वापस से आप वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ ऊपर की ओर कीजिए। अगर आप इस आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप चेयर पे भी पैर नीचे करके बैठ सकते हैं। दोनों हाथ अपने कान के पास लगा लो। सांस भरते हुए अपने शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचिए और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर अपने दाहिने साइड। सांस लेते हुए बीच में आइए और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं ओर। सांस लेते हुए अपने बीच में आइए और अपने शरीर को पूरा ऊपर लंबा खींचिए और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए। आप अपने दोनों हाथों को पीछे बांध लीजिए। ध्यान रखिए अगर आप इस पोज में नहीं बैठ सकते तो किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं। अगर आपका हाथ शोल्डर ब्लॉक है, फ्रोजन है, अकड़ा है, तो आप किसी भी दुपट्टे या किसी भी स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए इनहेल पूरा ऊपर देखो और सांस छोड़ते हुए सर को नीचे लाइए और अपने हाथ को अपने सर की तरफ लाइए।
श्वास लेते हुए ऊपर आइए, श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने देखिए, अपने हाथ को अलग कीजिए हिप से और एकदम विपरीत दिशा में लाइए, जिस दिशा में आप देख रहे हैं उसके विपरीत दिशा में। फिर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए उसके विपरीत दिशा में, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सीधा कीजिए, वापस से शेक कीजिए। किसी भी आसन पे बैठ जाइए, स्वास्तिक आसन, हाफ लोटस पोज, और अपने बाएं हाथ को दाहिने घुटने पे रखिए, बाएं हाथ को दाहिने घुटने पे रखिए और अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर जितना करीब हो अपने बाएं ओर ले जाते हुए स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए पीछे देखिए। सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए। उसी तरीके से दाहिना हाथ बाईं ओर पीछे की ओर लाइए, श्वास लीजिए और छोड़िए। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अब आप अपना बायां हाथ दाहिने घुटने पर रखिए और दाहिना हाथ कान के ऊपर लाते हुए जितना आवश्यकता अनुसार जितना आप झुक सकते हो उतना झुकोगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर आइए, सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को दाहिने तरफ लाइए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने गति में आइए। अपना दाहिना हाथ अपने बाएं तरफ रखिए और सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को दाहिने कंधे की तरफ झुकाइए। धीरे में गति से अपने पाम को, प्रेस योर पाम स्लोली, अपने हथेली को धीरे धीरे छोड़ना है। वैसे ही अपने बाएं हाथ को दाहिनी तरफ लाइए और बाएं साइड में प्रेस कीजिए। अब दोनों हथेली को नीचे की ओर, पीछे की ओर, नीचे की ओर प्रेस करेंगे और दोनों हथेली को आगे की ओर, पीछे की ओर प्रेस करेंगे। आवश्यकता अनुसार और अपने गर्दन में ज़्यादा दबाव ना देते हुए धीमी गति से अपनी हथेली को हल्का रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए अपने गर्दन को चारों दिशाओं में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, आंख को बंद रखना है वरना चक्कर आ सकता है। अब धीमे से अपनी आंखों को खोलते हुए हम लोग आज के सेशन का समापन करेंगे। 3 टाइम्स ओम चैंटिंग, ओ माँ, आंख बंद रखते हुए। जैसे हमने शुरुआत की थी ध्यान के माध्यम से, वैसे ही हम समापन करेंगे। टेक ए डीप इनहेल,
अपने दोनों हाथों को नमस्कार पोजीशन में लाते हुए जस्ट रब योर हैंड और अपनी हथेली को अपनी आँखों से गर्दन पे, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, हिप, थाइज, नी, काफ, एंकल एंड योर फीट, दोनों हाथों को अपनी जांघों पे रखते हुए अपनी गर्दन को नीचे की ओर कीजिए और आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद। ये जो आपने अभी सेशन देखा, ये अभी शुरुआत है और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद जो हम अपनी स्ट्रेचिंग लाएंगे वो एडवांस स्ट्रेचिंग लाएंगे और देन वी विल मूव टू आसनास एंड लेटर ऑन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आप हमसे जुड़े रहेंगे। ये हमारे थेरेपेटिकल योगा, वेट लॉस योगा और जो भी आपके माध्यम से आपकी जो डिमांड होगी उसके अनुसार हम अपने वीडियो क्रिएट करते रहेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।